नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और हम नहव के लेसन्स पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8th लेसन है। थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। हमने पढ़ी थी कलमे के 3 अक़साम हैं, फ़ेल, इसम और हरफ़। हरफ़ में हमने ऐसा पढ़ा कि हरफ़ वो होता है जो तन्हा अपने मानी नहीं देता और अपने मुकम्मल मानी के लिए दूसरे कलमात का मोहताज होता है, और वो दूसरे कलमात दो ही हैं, और या फ़ेल का या इसम का। और हरूफ की जो तकसीम है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, पहले ये देखिए, हरूफ हिजा जितने अरेबिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो 28 हैं, 28। उसमें से 3 आप निकाल दें अलिफ वाव या के नाम से, इसको वाई कहेंगे, यानी वाव अलिफ या को मिला दें तो वाई या उई करके कह दें। तो ये हरूफ इल्लत हमने 3 निकाल दिए, बाकी रह के 25। वो हरूफ सही हैं, यानी वो सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, और 3 वर्ड्स जो हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स वो वीक लेटर्स हैं। ये इसकी एक तरह से तकसीम हो गई। फिर इसकी तकसीम होती है जो इसके इजहार के एतबार से होती है कि इसकी साउंड आती है या नहीं आती। शमसिया और कमरिया, जब ये अगले लेसन्स में आएगा तो आपके पास ये सोलर और ल्यूनर वर्ड्स क्या होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ये भी आ जाएंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हरूफ बलिहाज अमल, यानी वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होता है हरूफ का, क्या वो अपने बाद में आने वाले इसम फ़ेल पर कोई इफ़ेक्ट डालते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल डालते हैं। हरूफ ऐसे होते हैं जो इनके बाद जब कोई इसम आता है या कोई फ़ेल आता है तो उनका उन पर इफ़ेक्ट होता है, और उस हवाले से उसकी कैटेगरीज़ हैं, आमिला और गैर आमिला, यानी पॉजिटिव लेटर्स और नॉन पॉजिटिव लेटर्स। तो जो आमिला हैं, यानी जिनका इफ़ेक्ट होता है अपने बाद में आने वाले इसम के पास साथ, वो हम ये वो वाले हरूफ देख रहे हैं जो इसम पर इफ़ेक्ट डालते हैं। याद रखिएगा कि हरूफ का इफ़ेक्ट फ़ेल पर भी होता है और इसम पर भी होता है, लेकिन क्योंकि हम फ़ेल नहीं पढ़ रहे, हम नहव पढ़ रहे हैं, और नहव की डीलिंग इसम के साथ होती है, नाउन के साथ। तो वो हरूफ हैं जो इसम पर असर डालते हैं, और वो 5 कैटेगरीज़ में है। 5 हमने नहीं पढ़नी, 2 पढ़नी है, एक हरूफ जारा और एक हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल। तो ये वो अल्फाज हैं जिनको हरूफ है जिनको हम आमिला हरूफ कहेंगे। फिर हैं गैर आमिला, नॉन पॉजिटिव वर्ड्स। उसमें सवालिया हरूफ होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा गया होता है, जैसे हम कहते हैं क्या आपका नाम क्या है, क्या आप वहाँ गए थे, इस तरह। तो जो क्या का लफ्ज़ है उसकी अरबी आप बना लेते हो गैर आमिल होगा, बस वो सादा लिख दिया जाएगा उसका, उसके बाद में आने वाले उस पर कोई लफ्ज़ी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और दूसरे हैं हरूफ अतफ़, अतफ़ जोड़ने के लिए होते हैं। तो हमारे लिए अहम है आमला हरूफ, जो हरूफ जारा और हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल हैं। हम पढ़ रहे हैं हरूफ जारा, और हरूफ जारा का हम इफ़ेक्ट देख रहे हैं ज़मायर के ऊपर, और ज़मायर जो हैं वो इसम मारफा की किस्म है, इसलिए वो इसम है। तो हरूफ जारा और ज़मायर मजरूर मुत्तसिल को हम जोड़ना सीख रहे हैं, और इसमें हम 3 हरूफ जोड़ चुके हैं। अब हम बा, फ़ा, इला और अला जोड़ेंगे। बा फ़ी इला और अला। फ़ी, इला और अला और बी में क्यों हमने इसको इकट्ठे किया है, क्योंकि इनके आखिर में ई की साउंड आती है, यानी बाज़र बी, फ़ा छोटी है, फ़ी, इलैया, अलैया, इन सब के आखिर में या है, छोटी या। तो छोटी या है तो उसमें गायब ज़मीर के लिए उसके लिए एक अहम असूल है कि पीछे तो पहले तो हमने मिन हूँ अन हूँ करके सादा जोड़ दिया, लेकिन अब हम इसको इस तरह नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इलैही गायब को, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, यानी गायब के सीगों में हा पर ज़ेर आएगी। और यही रूल है, और ये इसकी जुमले की लफ्ज़ की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए किया जाता है। अरबी ज़ुबान कभी भी अपने रदम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और कुरान में कहीं भी आपने इलैहू, इलैहुमा नहीं पढ़ा होगा, ये हर जगह पे इलैही ही होगा और इलैहिम ही होगा। तो इसके लिखने का तरीका भी देख लीजिए, इला के या को छोटा शोशा बना के हिम के साथ जोड़ना है और हा पे ज़ेर रखनी है। तो इन सब का मीनिंग हुआ जी उसकी तरफ मुज़क्कर में उन दोनों की तरफ, उन सब की तरफ, फिर उसकी तरफ मुअन्नस में उन दोनों की तरफ, उन सब की तरफ। तो इसमें जी जो इला के लफ्ज़ हैं हरूफ, ये आमिल है, यानी इनका इफ़ेक्ट है, और इसमें जो ज़मायर हैं ये वो हैं जो अब अपने आमिल से जुड़ेंगी जवाब के तौर पे। जब जवाब आया है तो ये अपने आमिल से जुड़ गई हैं, और जुड़ने के बाद इन्होंने उससे इफ़ेक्ट लेकर अपना एराब तब्दील किया है और जर्री एराब हो गया। अब बाज़ेर बी, बा देखें, बा मतलब साथ, और बिही, बिही हा के नीचे खड़ी ज़ेर भी हो सकती है और ऐसे ज़ेर भी हो सकती है।
بھی اس کے ساتھ مذکر کے، بہما ان دونوں کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ مذکر میں، بہا اس کے ساتھ مؤنث میں، بہما بہن ان دونوں کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ، اور یہ مؤنث میں۔ اس کے بعد علا، علا اوپر، اس کا حرف جارہ ہے اور یہ عامل ہے اور اس کا ضمیر پہ افیکٹ علیہ، علیہما، علیہم، یہ غائب کی ضمیریں ہیں، اس پر، ان دونوں پر، ان سب پر مذکر کے لیے، علیہا، علیہما، علیہن اس پر یعنی مؤنث میں۔ تو ہا کی ضمیر نے یہاں پر زیر لی ہے اور یہ اس لیے لی ہے تاکہ اس کا ردھم زمان کا قائم رہے۔ پھر حرف جارہ بقیہ ضمائر سے کس طرح جڑتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے باقی جڑے تھے، وہاں پہ کوئی ایسا افیکٹ نہیں، وہ کاف زر کی نہیں آئے گا، جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ فی کا تم میں، می فی مطلب میں، کا تم، تمہارے میں یا تم میں مذکر یا آپ میں، اور فی کنہ، اور یہ خاص یہاں پہ دیا ہوا ہے یا متکلم کے ساتھ فیہ، اس کو پڑھیں گے فیہ، دو یا آ گئی نا تو اوپر لگ گیا ایک عدد تشدید۔ اسی طرح مؤنث میں کاف زر کی ہوتا ہے، کی کما کنہ، تو فی کی، پھر فی کما، اور اسی طرح فی کنہ، اس کا ویسا ہی اعراب رہے گا جیسا رہتا ہے، اور ہم میں یا ہمارے میں فینا، ٹھیک ہے۔ باقی پوری گردان کی میں ہنٹ دوں گی، میں نے آپ کو تفصیل سے غائب کا ہی بتایا ہے۔ غائب میں ہو، ہما، ہم کا دیکھ لیجئے فی کے ساتھ، فی ہی، فی ہما، فی ہم، یعنی اس میں مذکر، ان دونوں میں مذکر، ان سب میں مذکر، اور فی ہا، فی ہما، فی ہن یہ مؤنث کا ہو گیا۔ واحد متکلم کے ساتھ دیکھ لیجئے، کیونکہ واحد متکلم جو ہے اس کا تھوڑا کنفیوز کرتا ہے، تو الیہ، کیونکہ دو یا ہیں اوپر شد لگ جائے گی، میری طرف، علیہ ہماری طرف۔ الا اور علا کا بولنے میں فرق رکھیے گا، الا ہلکا آرام سے نرم سے حمزہ کی ساؤنڈ دینی ہے، علا حلق سے آئے گی، آئین پہ زبر ہوگا اور علا ہوگا، اور علیہ، اور فی اس کو یا سے جوڑیں گے فیہ، ٹھیک ہے۔ الیہ ہو گیا میری طرف، علیہ ہو گیا مجھ پر، اور فیہ ہو گیا مجھ میں، ٹھیک ہے۔ یہ حرف جارہ کے غائب کے صیغے ہو گئے اور واحد متکلم کے۔ اب حرف جارہ کو رینڈملی دوسرے ضمائر کے ساتھ دیکھ لیجئے، الیکا تمہاری طرف، الیکن تم سب مؤنث کی طرف، الیہ میری طرف، علیکی تم پر یعنی کی آیا ہے تو مؤنث، علیکما تم دونوں پر، علینا ہم پر، علیہ مجھ پر۔ آپ نے وہ دیکھ لیے کس طرح سے تمام جڑتے ہیں۔ ایک بار پھر سے یہ شروع کا لیسن ریوائز کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ کلمے کے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، اور حروف کے آگے اقسام حروف ہجا یعنی الفابیٹس، اس میں حروف علت 3 ہیں، حروف صحیح 25 ہیں۔ پھر کون سے حروف کا اظہار کیا جاتا ہے، کس کا نہیں، وہ شمسیہ قمریہ ہوتے ہیں، اور پھر عمل کے حساب سے کچھ کا عمل ہوتا ہے، کچھ کا عمل نہیں ہوتا۔ ہم نے جو 2 پڑھے ہیں حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، وہ عامل حروف ہیں اور ان کا ایک افیکٹ اینڈ کاز ریلیشن شپ ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم کے ساتھ، اور یہ اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ شکریہ، اتنا ہی سبق تھا۔ آپ مکمل حروف جارہ کو ضمائر کے ساتھ جوڑ کے گردانے بنا لیجئے۔ گردانے یعنی ٹیبلز، جو 14 صیغوں کی گردان ہوتی ہے اسے گردان کہتے ہیں۔ اس کو ٹیبولر فارم کہہ لیجئے یا اس کو کانجوگیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔